चलिए रुक करेंगे खबरा तहसीलरी का। सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। दौसा की सिकंदरा पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन, जिसमें प्रधान सुल्तान बैरवा समेत विधायक विक्रम मंचीवाल भी उपस्थित रहे। बैठक में बिजली पानी सहित सिकंदरा चौराहे पर जाम का मुद्दा छाया रहा। अलवर के राजगढ़ में कस्बे वासियों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजगढ़ को जिला बनाने की मांग की। राजगढ़ बचाओ जिला बचाओ विकास समिति के तत्वावधान में सौंपा ज्ञापन। जयपुर में कार सवार बदमाशों ने पुलिस नाकेबंदी को तोड़ने का किया प्रयास, जिसके बाद जयसिंहपुरा कोट थाना पुलिस ने पीछा कर रुकवाई कार और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 12 बोर बंदूक और एक कारतूस किया बरामद। सांगनेर में नगर निगम ग्रेटर की ओर से योग महोत्सव में लोगों ने एक साथ किया योग। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा, सांसद मंजू शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने किया सामूहिक योग। इस दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ। जयपुर के चौमुखी पुलिस में की कार्रवाई। ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। स्कॉर्पियो गाड़ी को किया जब्त। पुलिस ने वाहन चालकों के खिलाफ भी की कार्रवाई और कहा कि कार्रवाई रहेगी लगातार जारी। सांगनेर में निर्जला एकादशी पर प्रकाश दास महाराज ने ठंडाई और शरबत किया वितरित। शाम दरबार में पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इस मौके पर पार्षद दीपेश शर्मा ने महाराज का लिया आशीर्वाद। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में माता चिंतपूर्णी मंदिर में मंदिर के गुंबद पर चढ़ाई ध्वजा और कलश। शिव दुर्गा संकीर्तन मंडल की ओर से चढ़ाया गया ध्वजा और कलश और कंजक पूजन कर माता चिंतपूर्णी जी के वार्षिक उत्सव समारोह का किया शुभारंभ। जयपुर के एसएसजी पारी कॉलेज को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस ने कॉलेज परिसर को करवाया खाली। डॉग और बम स्क्वाड सहित पुलिस की टीम जुटी जांच में। अतिक्रमण के खिलाफ जीटीए का बड़ा एक्शन। हीरापत वंदे मातरम मार्ग पर अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। करीब 1 किलोमीटर की लंबाई में हटाए गए अतिक्रमण। सांगनेर में नगर निगम में आयोजित किया मस्ती की पाठशाला समर कैंप में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या ने की शिरकत। बच्चों के साथ झूमे और साथ किया संवाद। देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। झुंझुनू जिले के खेतपुड़ी के खरखड़ा में चोरी कर बिजली की लाइन लगाने पर फोटो खींचने की बात पर हुए विवाद के बाद घर में घुसकर 3 युवकों ने 2 महिलाओं पर बोला हमला। हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। खेतड़ी नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे लक्ष्मणगढ़, जहां खटीक समाज के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। इस मौके पर मंत्री दिलावर ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। बिजली पोल में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद बिजली गुल हो गई। फोन करने पर जब बात नहीं हुई तो ग्रामीण बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे, जहां लैंडलाइन फोन के रिसीवर साइड में रखे हुए मिले। झुंझुनू की खेतपुड़ी में चलती कार में अचानक लगी आग और 5 मिनट में ही कार आग का गोला बन गई। कार में बैठे 4 लोग बाल बाल बच गए और सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल से आग पर किया नियंत्रण। झुंझुनू में यूजीसी नेट परीक्षा 3 सेंटर्स पर की जा रही आयोजित। 3 सेंटर्स पर 3932 परीक्षार्थी यूजीसी नेट परीक्षा में ले रहे हिस्सा। परीक्षार्थियों की सघन तलाशी लेने के बाद ही दिया जा रहा परीक्षा सेंटर्स में प्रवेश। सूरजगढ़ में निर्जला एकादशी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। शहर के श्याम मंदिरों और अन्य मंदिरों से पहुंचे श्रद्धालु। कस्बे में जगह जगह लगाई गई खाद्य सामग्री की स्टॉल। राहगीरों और आमजन को शीतल पेय पदार्थों का किया वितरण। खाटू श्याम जी में श्यामधनी के 2 दिवसीय मासिक मेले का समापन हुआ। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन भी हुआ, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। मासिक मेले में करीब 15 लाख श्याम भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए। खाटू श्याम जी के मासिक मेले का एसडीएम ने किया निरीक्षण और अस्थायी अतिक्रमण देख जताई नाराजगी। पालिका ने करीब आधा दर्जन दुकानदारों को दिए अंतिम नोटिस। चलिए देखेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। जैसलमेर के सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में निर्जला एकादशी की धूम। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने किए दान पुण्य। विभिन्न धार्मिक संगठनों ने बाजारों में मीठे पानी की छबीलें लगाई। जोधपुर में निर्जला एकादशी पर दान पुण्य किया गया। मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही गायों को हरा चारा खिलाने के अलावा दान पुण्य का दौर जारी रहा। साथ ही गरीबों को भोजन दिया। इस दौरान राहगीरों और श्रद्धालुओं को ठंडे पेय पदार्थ भी किए वितरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। बीएसएफ ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। जैसलमेर की ऐतिहासिक इमारतों पर जवान और अधिकारी योग का अभ्यास कर रहे। सीमा सुरक्षा बल के जवान गडीसर लेक से किनारे योग का अभ्यास कर फिट रहने का दे रहे संदेश। फलौदी के निर्जला एकादशी के मौके पर विशाल मेला भरा। सभी भक्तों को फ्रूट क्रीम का प्रसाद किया वितरित। इस दौरान महाभोग प्रसाद में 325 किलो आम, 30 किलो शक्कर, 15 किलो काजू, 15 किलो बादाम, 100 किलो अमूल क्रीम और केसर का लगाया भोग।
फलसुंड में निर्जला एकादशी पर मुख्य चौराहे पर जगह जगह स्टॉल लगाकर राहगीरों और यात्रियों को शरबत शीतल जल पिलाया गया। साथ ही लोगों ने दान पुण्य भी किए। महिलाओं ने मंदिर पहुंचकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना। चलिए अब देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। सिरोही के पंजवाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही परिवार के कुछ लोगों ने तलवार और छुरी से हमला कर दिया। हमले में खरच गांव के रामदेव मंदिर के पुजारी तेजाराम, पत्नी और बेटा सुरेश घायल हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। श्रीगंगानगर में पतली चेक पोस्ट पर ट्रक चालकों और खलासियों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के आरोपों को लेकर धरने पर बैठे ट्रक चालकों ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की उठाई मांग। पाली की सादड़ी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 1 किलो 50 ग्राम अफीम का दूध किया बरामद। साथ ही तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्करी में इस्तेमाल बाइक भी की जब्त। सिरोही के माउंट आबू में एसडीएम ने योग दिवस की तैयारियों को लेकर ली बैठक में योग दिवस और पौधारोपण सफाई अभियान को लेकर की चर्चा। एसडीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर के सिंह सभा गुरुद्वारे में किसानों की हुई बैठक में सरकार से तयशुदा मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने की मांग। किसानों ने कहा जून महीने में गंग कैनाल का शेड 2400 क्यूसेक है, लेकिन 1000 क्यूसेक ही मिल रहा, जिससे किसान सिंचाई पानी के लिए हो रहे परेशान। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कस्बे में 2 अन्नपूर्णा रसोई के मकान मालिकों ने ताला जड़ दिया। झंवर बस स्टैंड और घूमचक्कर स्थित अन्नपूर्णा रसोई के ताला जड़ दिया। कई महीने से किराया और बिजली बिल चल रहा था बकाया। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रमाना के खिलाफ 28 मतों से अविश्वास प्रस्ताव हुआ पारित। पीलीबंगा नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड गिर गया, जिसके बाद बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सरस्वत ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को कुछ दिन पहले पत्र लिखकर कालू रोड पर वर्षों से पड़े कचरे के ढेर को हटाने और समस्या के स्थायी निस्तारण की मांग की थी। मंत्री ने संज्ञान लेते हुए हाईटेक मशीनें मौके पर भिजवा दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। ब्यावर में निर्जला एकादशी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। भगवान के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने भेंट की ठंडे पानी की मटकी और परिवार की सुख शांति के साथ देश में अमन चैन की कामना। टॉक में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मृतका ने 1 साल पहले कोर्ट में की थी लव मैरिज। दोनों पति पत्नी करते थे मजदूरी। ब्यावर में पेयजल पाइपलाइन में लीकेज हो रही है। इसके चलते हजारों गैलन पानी सड़कों पर व्यर्थ बह रहा। लोगों को पेयजल की समस्या का करना पड़ रहा सामना। लोगों ने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को करवाया समस्या से अवगत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्यावर के फतेहपुरिया दोयम पुनन विहार कॉलोनी में स्थित प्रवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। आक्रोशित लोगों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। डीडवाना में निर्जला एकादशी के अवसर पर स्वामी विवेकानंद सेवा समिति की ओर से राहगीरों को शीतल जल और शरबत पिलाया गया। भाजपा नेता बुद्धाराम गरवा ने भी राहगीरों को शरबत पिलाया। इस दौरान शरबत प्लास्टिक के गिलास में न पिलाकर स्टील के गिलास में किया वितरित। ब्यावर के अतीत मंझगांव में ग्रामीणों ने लीजधारकों के साथ की मारपीट, साथ ही गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और लूटपाट भी की। लीजधारक प्रेम मेवाड़ा ने साकेत नगर थाने में ग्रामीणों के खिलाफ मामला करवाया दर्ज। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर मार्बल सिटी बंद। मदनगंज के साथ किशनगढ़ शहर भी बंद का असर। विभिन्न हिंदुवादी संगठनों ने निकाली रैली। पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। अजमेर के पिसांगन में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। जोगीनाड़ा के पास कार्रवाई को दिया अंजाम। राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य इंद्रराज चौधरी को राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता किया नियुक्त। रियाबटी के अधिवक्ताओं ने साफा माल्यार्पण कर किया अभिनंदन। चौधरी का मुंह मीठा करवाकर अभिनंदन किया। डीडवाना में भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री राष्ट्रीय एससी मोर्चा रामचंद्र चावरिया रहे क्षेत्र के दौरे पर। अखिल भारतीय सांगलिया ढूंढी के किए दर्शन। ढूंढी के पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज का लिया आशीर्वाद। नागौर के मेड़ता शहर में निर्जला एकादशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मीराबाई और भगवान श्री चारभुजानाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्त श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। ठंडे पानी की मटकी, फल शक्कर के गोले सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का दान किया। विभिन्न जगहों पर राहगीरों और ठंडे जल का वितरण किया गया। इस सांगन के गोला में कुएं में गिरने से किसान की गई जान। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को निकाला बाहर। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।
शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर फ्रॉड करने वाले के खिलाफ नागौर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नागौर की साइबर थाना पुलिस ने 2 दिन पहले दिल्ली और यूपी में 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। मारा के शाहबाद में घर में उतरी 11 केवी लाइन से फैला करंट की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर। मनोहर थाने में बोलेरो गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक युवक की गई जान, जबकि 2 व्यक्ति हुए घायल। घायलों को मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में करवाया एडमिट। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। विधायक गोविंद रानीपुरिया ने महाविद्यालय मनोहर थाने का किया निरीक्षण। महाविद्यालय में आ रही समस्याओं के बारे में प्राचार्य से ली जानकारी। प्राचार्य ने बताया 21 में से 16 पद रिक्त, जिस पर विधायक ने जल्द समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। राजसमंद में निर्जला एकादशी पर दान पुण्य और पूजा अर्चना के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पानी से भरा मिट्टी का कलश, आम, हाथ पंखा और अन्य सामग्री की वितरण। राजसमंद के नाथद्वारा में सड़क के हाल बेहाल, सड़क पर गड्ढे होने से लोगों में आक्रोश। दिलवाड़ा से एकलिंग महादेव जी मार्ग तक कई गड्ढे। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कई बार इस समस्या से प्रशासनिक अधिकारियों को करवाया अवगत, लेकिन नहीं की गई कार्रवाई। प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी ऑनलाइन शिकायत भेजी। राजसमंद में भील समाज के युवकों ने किया प्रदर्शनकारियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। एफआईआर पर कार्रवाई और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग, कहा आरोपी मुकदमा उठाने के लिए दे रहे धमकियां। निर्जला एकादशी के मौके पर चित्तौड़गढ़ में आराध्य सावलिया सेठ के मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा। एकादशी पर सावलिया सेठ का विशेष श्रृंगार किया गया। ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी को गंगाजल से स्नान करवाकर स्वर्ण निर्मित पोशाक करवाई धारण। चलिए देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। बांसवाड़ा में बाल संप्रेषण गृह से विधि से संघर्षरत किशोर के भागने का मामला। किशोर ने देर रात भागने की कोशिश की, लेकिन बाल संप्रेषण गृह में तैनात गार्ड की सजगता से भाग नहीं पाया। डूंगरपुर के लहणा घाटी में बाइक की टक्कर से बड़े भाई की मौत हो गई। 2 भाई बाइक लेकर अहमदाबाद मजदूरी करने जा रहे थे। लहणा घाटी पर सड़क किनारे खड़ी बाइक उसी समय हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के जालुकुआ गांव में एक महिला ने पशुघर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। महिला लंबे समय से चल रही थी बीमार। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को किया सुपुर्द, वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डूंगरपुर की सागवाड़ा पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। 15 पावर बाइकों को किया जब्त। एसपी मोनिका सेन के निर्देशन पर की गई कार्रवाई। प्रतापगढ़ के पीपलकोट में 2 ट्रेलरों में भिड़ंत, हादसे में एक ट्रेलर चालक घायल को सीएससी में करवाया एडमिट, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद किया रेफर। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रेलर को हटवाकर यातायात करवाया सुचारू। डूंगरपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद पुलिस का पावर बाइकर्स पर एक्शन मोड। धम्बोला और सागवाड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 30 पावर बाइक को किया जब्त। देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। करौली में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में सेमेस्टर वाइज फीस बढ़ाने के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट चौराहे पर कोटा यूनिवर्सिटी कुलपति का पुतला फूका। छात्रों ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम संबोधित, विज्ञापन सौंपकर फीस कम करने की उठाई मांग। धौलपुर में शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विरोध। बेरोजगार युवक समिति ने गांधी पार्क में दिया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में एक बार फिर से बज्जी माफिया और पुलिस आमने सामने नजर आए। औंडेला रोड पर माफिया और पुलिस में हुई फायरिंग। बज्री से भरे ट्रैक्टरों का पुलिस कर रही थी पीछा। इस दौरान बज्री माफियाओं ने पुलिस पर चलाई गोली। सवाई माधोपुर में नदियों के बाद अब पहाड़ों में भी अवैध खनन। मित्रपुरा तहसील क्षेत्र के तनेरा गांव में ऐतिहासिक पहाड़ी पर अवैध खनन से पहाड़ियां समाप्त होने की कगार पर। अवैध खनन को लेकर आक्रोशित ग्रामीण पहाड़ी की लीज पर पहुंचे और नाराजगी जाहिर की। धौलपुर में बज्री माफिया और पुलिस फिर आमने सामने। औंडेला रोड पर माफिया और पुलिस में फायरिंग, लोगों में मची अफरा-तफरी। निर्जला एकादशी के मौके पर करौली में आराध्य मदन मोहन जी के मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आई। मंदिर परिसर में बंसीवाले के जयकारे गूंजे। ठाकुर जी को आकर्षक पोशाक धारण करवाकर अलौकिक श्रृंगार किया गया। 11 पर श्रद्धालु ने मटकी कुंजे, पंखियों और शीतल फल आदि मदन मोहन जी के दरबार में अर्पित किए। धौलपुर में बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की गई जान। फैक्ट्री से काम करके लौटने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।